आपकी बिenvenidos। नमस्कार और आपका स्वागत है स्पेनिश की कक्षा में, जहां हम स्पेनिश बोलना, लिखना, पढ़ना, समझना सीखते हैं हिंदी भाषा में बात करते हुए। जहां आप वीक में 2 वीडियोस देखते हैं स्पेनिश भाषा को स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल एक क्लास की तरह सीखने के लिए। तो फटाफट से आज मैं बता दूं कि आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन उससे पहले और भी फटाफट से मैं आपको याद दिला दूं कि हमने लोस अल्फाबेटोस यानी स्पेनिश अल्फाबेट कंप्लीट कर लिए हैं। हमने ये सारा प्रोसेस 3 वीडियोस में किया, क्योंकि इन 3 वीडियोस में हमने लोस अल्फाबेटोस को बिल्कुल डिटेल में स्टडी किया, कैसे उन्हें पुकारा जाता है, उसके अलावा किस तरह के साउंड वो प्रोड्यूस करते हैं जब हम उन्हें वर्ड्स में यूज करते हैं, कौन से लेटर्स एक से ज्यादा साउंड प्रोड्यूस करते हैं किस सिचुएशन में, प्लस कौन सी साउंड सिर्फ स्पेनिश लैंग्वेज में एग्जिस्ट करती हैं और उन्हें प्रोड्यूस करने की क्या टेक्निक है, और अलग अलग कंट्रीज के कुछ डायलेक्ट से जुड़ी हुई भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थी। ये सब देखने के लिए आई वुड रिकमेंड, अगर आपने नहीं चेक किया है आप जाइए और वो तीनों वीडियोस चेक कीजिए। आई एम श्योर आपको बहुत सारी नई चीजें मिलेंगी। अब फटाफट से आज की वीडियो पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। आज का टॉपिक है सालूदोस y despedidas। सालूदो यानी कि ग्रीटिंग, किसी को हाय या हेलो बोलना, सालूदो। इससे जुड़ी हुई एक इंपॉर्टेंट वर्ब भी है स्पेनिश लैंग्वेज में, सालूदार। सालूदार मीन्स टू ग्रीट, टू से हाय, हेलो और समथिंग लाइक दैट। Despedidas, despedida मीन्स फेयरवेल, यानी आप किसी को गुड बाय बोल रहे हैं, सी यू नेक्स्ट टाइम बोल रहे हैं। और इससे जुड़ी हुई भी एक इंपॉर्टेंट वर्ब है despedir। Despedir is when you give farewell to someone, when you say goodbye or something like that, that is despedir, a verb in Spanish language। अब हम स्टार्ट करेंगे लोस सालूदोस से, और हम फॉर्मल और इनफॉर्मल 2 तरीके पढ़ेंगे, क्योंकि कुछ वर्ड्स हाईली फॉर्मल है, कुछ हाईली इनफॉर्मल है। आई वांट कि आप बिल्कुल प्रिसाइज साउंड करें और शुरुआत से ही हर चीज बहुत ही क्लियर हो, जैसे कि हमने लोस अल्फाबेटोस को बहुत ही क्लियरली डिटेल में किया। अब फॉर्मल पहला जो सालूदो है वो 3 जो वर्ड्स हैं मैं एक साथ करूंगी, क्योंकि वो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड नाइट के इक्विवेलेंट है। हर बार मैं बोलने के बाद एक पॉज दूंगी, आप प्लीज मेरे पीछे रिपीट करिए ताकि आप अपनी प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव करें और आप अपने माइंड को भी ट्रेन करें। मैंने पहले भी कहा है कि बिगिनर लेवल में आप जोर जोर से बोलिए ताकि आपका माइंड ट्रेन हो। सो लेट्स स्टार्ट। बुएनोस दियास, बुएनोस दियास, गुड मॉर्निंग। यहां पे तिल्दे है इसलिए मैं दियास बोल रही हूं। Buenas tardes, buenas tardes, good afternoon, buenas noches, buenas noches, good night। पहली चीज ये कि इनकी एप्लीकेशन एग्जैक्टली सेम है, जिस तरह से अंग्रेजी में गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड नाइट की है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। दूसरी चीज, आप में से काफी लोगों ने ये चीज कैच भी कर ली होगी कि दियास यानी जब हम गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं तो ये बुएनोस है, और जब हम गुड आफ्टरनून और गुड नाइट बोल रहे हैं तो ये बुएनास है। इसका रीजन मैं आपको जरूर बताऊंगी, क्योंकि आगे जाके आप डिटेल में इसे पढ़ेंगे। तो एक्चुअली स्पेनिश लैंग्वेज में जितने भी नाउन होते हैं उनका जेंडर होता है, मतलब डे, आफ्टरनून, नाइट, टेबल, चेयर, हर वो चीज जो एग्जिस्ट करती है लिविंग या नॉन लिविंग, स्पेनिश में उसका जेंडर यानी वो मैस्कुलिन, फेमिनिन, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होगी, जबकि अंग्रेजी में ऐसा कुछ नहीं होता। चेयर या वॉल या आफ्टरनून या नाइट, इन सब के जेंडर नहीं होते, इसीलिए उनके साथ लगता है गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, जबकि स्पेनिश में इनके जेंडर है। डे मैस्कुलिन होगा इसलिए ये बुएनोस है, आफ्टरनून यानी तारदेस और नोचेस जो है वो फेमिनिन है, इसलिए उन दोनों के साथ बुएनास लगा है। इतनी डिस्क्रिप्शन काफी होगी, डोंट वरी, आगे जाके मैं डिटेल में कुछ रूल्स बताऊंगी जिससे आप ये चेंजेस कर पाएंगे कंफर्टेबली। सो लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। इंपॉर्टेंट ये है कि आप ऑब्जर्व करें कि ये है बुएनोस दियास, बुएनास तारदेस, बुएनास नोचेस। ओके, अब नेचुरली जब आप किसी को हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग कुछ इस तरह से बोलते हैं तो आपका अगला सवाल होता है हाउ आर यू, आप कैसे हैं। तो हाउ आर यू की ट्रांसलेशन से पहले मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगी स्पेनिश लैंग्वेज के बारे में। सपोज कीजिए कि आप किसी से पूछ रहे हैं हाउ आर यू अंग्रेजी में, और वो इंसान जो है बहुत रिस्पेक्टफुल है, आपसे उम्र में काफी बड़ा और आदरणीय है, या फिर बहुत ही फॉर्मल सिचुएशन में आप हैं, तो आप क्या कहेंगे, हाउ आर यू। ओके,
दूसरी तरफ एक आपका फ्रेंड है या फिर आपका छोटा भाई है, इतनी रिस्पेक्टफुल या फॉर्मल सिचुएशन नहीं है, फिर आप क्या कहेंगे? हाउ आर यू। आई मीन दोनों सिचुएशंस में आप रिस्पेक्टफुल साउंड करना चाहते हैं, आप फॉर्मल या इनफॉर्मल या कैजुअल साउंड करना चाहते हैं, हर केस में आप उस इंसान को यू से ही एड्रेस करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज में। लेकिन स्पेनिश लैंग्वेज में आपके पास एक्चुअली ऑप्शंस हैं। अगर आप सेकंड पर्सन सिंगुलर यानी कि यू के साथ रिस्पेक्ट या फॉर्मेलिटी अटैच करना चाहते हैं तो आप usted का इस्तेमाल करेंगे। ओके और अगर आप एक कैजुअल सिचुएशन में हैं, बहुत ही रिस्पेक्टफुल वो सिचुएशन नहीं है, तो आप तू का इस्तेमाल करेंगे। इसे डिटेल में हम बाद में करेंगे, बट अच्छा होगा हम थोड़ा सा खुद को प्रिपेयर करते हुए चले। लेट्स गेट बैक टू इट। तो हाउ आर यू इन अ फॉर्मल सिचुएशन, वो होगा como está usted। रिपीट, como está usted। como यानी कि हाउ, एस्टा जो है वो एक क्रिया यानी कि वर्ब एस्टार से आया है, जिसका मतलब होता है टू बी, किसी चीज का होना। usted मैंने पहले ही बताया, सेकंड पर्सन सिंगुलर रिस्पेक्ट या फॉर्मेलिटी के लिए। एक बार और रिपीट कीजिए, como está usted। गुड। अब इसके जवाब में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। आप बोल सकते हैं गुड, मैं अच्छा हूं, वेरी गुड, मैं बहुत अच्छा हूं, या कुछ भी इस तरह से। तो स्पेनिश में फॉर्मली आप बोल सकते हैं bien, bien मीन्स आई एम गुड। ओके, रिपीट, bien। या फिर अगर आप काफी अच्छा फील कर रहे हैं तो आप बोल सकते हैं वेरी गुड, तो आप कहेंगे muy bien। ये देखिए, muy bien। रिपीट आफ्टर मी, muy bien। और अगर आप इसको थोड़ा और फॉर्मल बनाना चाहते हैं तो एक और ऑप्शन है, आप इन दोनों को ग्रासियास के साथ अटैच कर दीजिए। ग्रासियास मतलब थैंक यू इन स्पेनिश लैंग्वेज। आप बोल सकते हैं bien, gracias, या फिर muy bien, gracias। ओके, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको यहां बताना चाहूंगी कि आपने नोटिस किया होगा, चाहे ये बुएनोस दियास, बुएनास टार्डेस, बुएनास नोचेस हो या फिर ये सवाल हो, एक्सक्लेमेशन साइन और क्वेश्चन मार्क शुरुआत में उल्टा होकर लगे हुए हैं और एंड में कंप्लीट लगे हुए हैं। एक्चुअली स्पेनिश लैंग्वेज में इन्हें इसी तरह से अटैच किया जाता है। जब सेंटेंस स्टार्ट होता है तो इन्हें उल्टा लगाया जाता है और जब एंड होता है तो इन्हें इस तरह से लगाया जाता है। क्वेश्चंस में इनको लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि स्पेनिश लैंग्वेज में जिस तरह से सवालों को पूछा जाता है, लिखने में उसी तरह से जवाब को भी लिखा जाता है। क्लियरली मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ। अगर मैं अंग्रेजी में बोलूं यू आर अ बॉय, ये होगा एक आंसर, एक स्टेटमेंट। अगर मैं इसको सवाल में चेंज करती हूँ, होगा आर यू अ बॉय। दैट मीन्स मैंने आर यानी कि वर्ब को पहले रखा है सब्जेक्ट से। लेकिन स्पेनिश लैंग्वेज में यू आर अ बॉय ही सवाल होगा, यू आर अ बॉय ही जवाब होगा। मतलब लिखने में कोई भी फर्क नहीं है। तो पढ़ने वाले को किस तरह पता चले कि एक सवाल है या जवाब? इस साइन से पता चलता है। तो याद रखिए, स्पेनिश में ये चीज वाकई काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये तो हमने किया फॉर्मल तरीका सालूदोस का। अब हम इनफॉर्मल तरीके की तरफ कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो जो पहला तरीका है जो बहुत ही कॉमन है वो है ओला। इसमें एच साइलेंट है, बिना किसी एक्सेप्शन के। हमेशा अगर किसी वर्ड में आप एच को देखते हैं तो उसे अवॉइड कीजिए और बाकी सारे लेटर्स से साउंड क्रिएट कीजिए। तो ये होगा ओला। अगला ऑप्शन है बुएनास। रिपीट, बुएनास। ओला और बुएनास के बारे में एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि ये हाय और हेलो के अलावा अंग्रेजी के हे की तरह भी है। मतलब कि अगर आप प्रॉपर हाय हेलो बोलने के अलावा सिर्फ किसी को देखते हैं और ये बता रहे हैं कि मैं भी यहाँ हूं, तो आप बोलेंगे ओला या फिर बुएनास। शुरू में मुझे बहुत अजीब लगा था जब मैं यहाँ स्पेन में नहीं आई थी, तो पड़ोस में कोई इंसान दिन में 2 बार या 3 बार भी मुझे दिखता था तो वो बोलते थे ओला या बुएनास। टाइम के साथ मुझे समझ आया कि ये हाय या हेलो के अलावा हे भी है। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज थी ओला या बुएनास के बारे में। अब अगर हम बोलना चाहते हैं हाउ आर यू, यानी पूछना चाहते हैं हाउ आर यू इनफॉर्मल वे में, तो वो होगा, रिपीट कीजिएगा मेरे बाद,
como estás? रिपीट, como estás? अब यहाँ usted की जगह आप तू का इस्तेमाल करेंगे। usted डेफिनेटली नहीं लगेगा क्योंकि ये एक रिस्पेक्टफुल नहीं कैजुअल सिचुएशन है। आप कह सकते हैं como estás tú, पर तू की जरूरत नहीं है, आप खाली como estás भी बोल सकते हैं। और इससे अगला जो एक्सप्रेशन है जो सेम मीनिंग कन्वे करता है वो है ¿qué tal? रिपीट, ¿qué tal? तो ये जो ¿qué tal है ये एक काफी कैजुअल एक्सप्रेशन है। मतलब जैसे कि हम हिंदी में किसी सिचुएशन में बोलते हैं क्या हालचाल है, ये हूबहू उसी सिचुएशन में हम ¿qué tal? बोलेंगे, क्या हालचाल है। तो तीसरा एक्सप्रेशन जो है इसमें वो है todo bien। रिपीट आफ्टर मी, todo bien। todo bien लिटरली मीन्स ऑल इज वेल। आई मीन जब आप पूछना चाहते हैं सब ठीक ठाक है किसी ऐसी सिचुएशन में, मे बी जब यू ऑलरेडी नो कि वो अगला इंसान किसी डिफिकल्ट सिचुएशन से गुजर रहा है, तो आप पूछ सकते हैं todo bien। ओके, अब एक इंटरेस्टिंग चीज मैंने आपको पहले बताई थी कि सवाल लिखना और जवाब लिखना उन दोनों के तरीके में कोई फर्क नहीं है स्पेनिश लैंग्वेज में। मतलब जब आप पूछ रहे हैं सब ठीक ठाक है तो भी आप todo bien बोलेंगे, और जवाब में भी जब आप बोलना चाहते हैं हाँ सब ठीक ठाक है तो आप बोल सकते हैं todo bien। तो ये सवाल और जवाब दोनों में बोल सकते हैं todo bien। उसके अलावा अगर आप हाउ आर यू का जवाब देना चाहते हैं तो आप फॉर्मल सिचुएशन वाले ही bien या muy bien का इस्तेमाल इनफॉर्मल सिचुएशन में भी कर सकते हैं। ये भी इक्वली एप्लीकेबल होगा इनफॉर्मल केस में। तो ये तो थे saludos। अब हम बात करेंगे despedidas के बारे में, यानी अगर हम किसी को गुड बाय बोल रहे हैं, एक तरह से कोई आपसे दूर जा रहा है, तो आप किस तरह से उसे एक्सप्रेस करेंगे। तो जो पहला एक्सप्रेशन है वो है hasta pronto। नेचुरली ला एच दे स्पेनियोल हमेशा साइलेंट होगा, इसलिए इसकी आवाज होगी आ ऐसे ते आ से ही hasta pronto। hasta का मतलब होता है until और pronto का मतलब होता है soon। तो ये मिलकर बना hasta pronto। तो रिपीट कीजिए hasta pronto। रिपीट hasta pronto। और अगर आपको पता है कि आप उस इंसान से कल भी मिलेंगे, यानी कि आप ऑफिस में उसके साथ हैं, स्कूल में इसके साथ हैं, तो आप pronto यानी कि soon की जगह tomorrow यानी कि mañana बोलेंगे। यानी कि रिपीट आफ्टर मी, until tomorrow होगा hasta mañana। hasta mañana। हमने ऑलरेडी अपनी सीरीज में NA की साउंड अच्छे से पढ़ी है, ये N और Y का कॉम्बिनेशन होता है, तो ये होगा hasta mañana। एक और इंटरेस्टिंग चीज mañana के बारे में ये है कि ये टुमारो के लिए यूज होता है और ये मॉर्निंग के लिए भी यूज होता है। यानी mañana इज टुमारो एंड मॉर्निंग। उसके अलावा एक जो तीसरा एक्सप्रेशन है वो है आदियोस। आदियोस, आदियोस का मतलब होता है गुड बाय। अब एक कल्चरल टिप आपको मैं देना चाहूंगी यहाँ पे कि अगर आप बहुत ही पॉजिटिव और फ्रेंडली साउंड करना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए आदियोस की जगह hasta pronto या hasta mañana का यूज करें, क्योंकि कुछ लोगों को ये सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं आती आदियोस में कि आप जल्द ही मिलेंगे या फिर आप किसी पर्टिकुलर डे पे वापस मिलेंगे भी या नहीं। इसीलिए काफी लोग जो बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही फ्रेंडली होते हैं वो hasta pronto या hasta mañana का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि आदियोस एक ऑफिशियली नेगेटिव वर्ड है या फिर आप अगर इसे यूज करेंगे तो लोगों को लगेगा कि आप कम फ्रेंडली हैं, बट ये एक टिप है कि इन दोनों को यूज करना ज्यादा फ्रेंडली साउंड करता है स्पेनिश कल्चर में। ये तीनों वर्ड्स फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरह की सिचुएशंस में यूज किए जा सकते हैं, लेकिन जो लास्ट एक्सप्रेशन है despedidas का वो डेफिनेटली सिर्फ फॉर्मल सिचुएशन में ही यूज किया जाता है, तभी अप्रोप्रिएट लगेगा अगर आप यूज करेंगे तो। ये है que tenga un buen día। रिपीट, que tenga un buen día। इसका मतलब होता है आई विश यू अ गुड डे और विश यू हैव अ ग्रेट डे, कुछ इस तरीके से। तो जाहिर सी बात है कि ये एक फॉर्मल सिचुएशन में अगर आप यूज करेंगे तो ज्यादा अप्रोप्रिएट लगेगा। तो ये थे saludos y despedidas।
इसकी एडवांस्ड एक्सप्रेशंस भी हम जल्दी कवर अप करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे ताकि हम उसके लिए प्रिपेयर हो पाए। वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक कीजिए, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगेगा जान के कि आपको वीडियो पसंद आई। और किसी भी तरह के सजेशंस या इंप्रूवमेंट है उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। स्पेनिश पढ़ते रहिए। मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।